ये कहानी है विश्वास के ऊपर। विश्वास हो तो क्या कुछ मुमकिन नहीं है, और अगर ये विश्वास खुदा पे की जाए, भगवान पे की जाए, तो हर नामुमकिन चीज़ भी मुमकिन हो जाता है। वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरे कायनात एंड ऑल। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और अगर विश्वास हो तो पहाड़ को भी हिलाया जा सकता है। तो चलिए, ये जो कहानी है ए लेटर टू गॉड, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक लेंचो नाम की फार्मर, उसकी कहानी, उसने क्या किया, उसने डायरेक्ट खुदा को एक लेटर लिख डाला। तो वहीं से शुरू होता है ये कहानी। आखिर उसने खुदा को ये लेटर लिखा क्यों है? अगर उसने लिखा भी है तो क्या खुदा तक ये लेटर पहुंचता है? क्या खुदा, भगवान उस लेटर की रिप्लाई करते हैं? तो चलिए, इस इंटरेस्टिंग कहानी को जानने के लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक रहना होगा। फॉर यू रीड, यहाँ पे हमें देखना है जो फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टोरी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि दे से फेथ कैन मूव माउंटेन। विश्वास पहाड़ को भी हिला सकता है। वो कहते हैं कि विश्वास पहाड़ को भी हिला सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? लेकिन हमें अपना विश्वास किस पर करना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। ये स्टोरी, ये कहानी जो है, यही सवाल को उठाती है। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। लेंचो एक किसान जो मकई की खेत करता है, और वो खुदा को एक पत्र लिखता है, एक लेटर लिखता है, जब उसकी जो है फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। लेंचो जो मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, जिसको प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी कहता है, वो है लेंचो, और वो मकई की खेत करता है। उसके बाद जब उसकी फसल बर्बाद हो जाता है, आस्किंग फॉर 100 पेसोस, वो खुदा को 100 पेसो बेचने के लिए एक खत लिखता है। वो पेसोस क्या है? वो है लैटिन अमेरिका की जो मनी है, उसके नाम है। जैसे हमारी इंडिया की करेंसी जो है रुपीज़ है, तो लैटिन अमेरिका की करेंसी जो है पेसो, वो 100 पेसो मांगता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? क्या लेंचो की जो पत्र है, जो लेटर है, वो खुदा तक पहुंचता है? यहाँ पे एक सवाल है, क्या लेंचो की जो लेटर है वो खुदा तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम मनी? क्या लेंचो को खुदा पैसा भेजते हैं? अगर उसकी जो है लेटर खुदा तक पहुंचता है, भगवान तक पहुंच जाता है, तो क्या भगवान उसकी रिप्लाई करते हैं, रिप्लाई में पैसा भी भेजते हैं? ये भी जानना जरूरी है। थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी। यहाँ पे हमें कह रहा है कि तुम भी सोचो कि इस सवाल की जवाब क्या हो सकता है। एंड गैस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगन टू रीड इट। और ये भी अनुमान लगाओ, अंदाजा लगाओ कि ये स्टोरी आखिर कौन सी दिशा लेगा। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, तो मूवी में क्या होता है कि हमें स्टार्टिंग में हम कुछ सोचते हैं कि इस मूवी का अंत ये होगा, इस मूवी के अंदर ये हो सकता है, या तो उसकी एंडिंग कैसा होगा। तो वैसे हमें भी अंदाज़ा लगाना चाहिए कि इस क्या होगा, आखिर खुदा की जो एड्रेस को मिलता कहाँ से है, क्या वो कैसे खुदा तक चिट्ठी वो पहुंचेगा जाके कैसे। द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टोरी हम यहाँ पे जाते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ एलो हिल। यहाँ पे जो है लेंचो की जो घर है, वो अकेला, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरी वैली में एक अकेला एकमात्र घर जो है लेंचो की होते हैं। और उस वैली का मतलब क्या है? जो चारों तरफ बड़े बड़े जो है पहाड़, और उसके बीच का जो प्लेन एरिया, उसको वैली कहता है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लोहिल, और लेंचो का जो घर है वो यानी छोटा सा एक पहाड़, यानी ऊंचे स्थान में उसके घर रहता है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द कॉर्न ऑफ ए राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। और उसकी जो घर है वहाँ से, वो थोड़े ऊपरी हिस्सा में है, तो इसलिए उसकी घर से वो आराम से रिवर को भी देख सकता था। उसकी जो मकई की खेत है, राइप कॉर्न, पके हुए मकई की खेत, कॉर्न का मतलब जो है मकई, डॉटेड विद फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और जो खेत उसको हर साल एक अच्छा फसल देता है। और इस साल भी वो अच्छा फसल देने की आशंका में, यानी इस साल भी अच्छा फसल होगा, क्योंकि वो उस मकई की खेत में फ्लावर भी आया हुआ है, मतलब हार्वेस्ट अच्छा हुआ है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर। लेकिन अब एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, वो है क्या है? डाउनपोर। यहाँ पे डाउनपोर बारिश को कहा जा रहा है कि या तो बारिश हो जाए, और एटलीस्ट शावर, या हल्का फुल्का बारिश हो जाए, अच्छा बारिश हो जाए, या तो हल्का फुल्का, क्योंकि ड्राउट चल रहा था उस वक्त, बारिश की बहुत ज़रूरत थी लेंचो की फील्ड को। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। यहाँ पे इंटीमेटली का मतलब है अच्छा से जानना, करीब से जानना। लेंचो को उसकी फील्ड के बारे में इंटीमेटली पता था, कि वो अपनी फील्ड को बहुत अच्छा से जानता कि कब क्या चाहिए, कब उसकी फील्ड को यानी पानी की ज़रूरत है। तो वो क्या करता है? थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु नोज हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट टू सी द स्काई टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। उसने पूरा सुबह उस दिन क्या किया? और कुछ भी नहीं किया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ वो देख रहा था, स्काई पर, वहाँ पे कोई बादल दिख जाए, यानी बारिश होने की कोई संकेत उसको मिल जाए, इसलिए वो देख रहा था नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तक। ये भी याद रखना कि लेंचो किस साइड से देख रहा था, यानी कौन सी तरफ लेंचो देख रहा था पूरी मॉर्निंग, ये भी आपको याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ऐसा सवाल आता है एग्जाम पे।
नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वॉमन। लेंचो अपनी वाइफ को कहता है कि अभी शायद हमें बारिश मिलेगी। द वॉमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, और वो जो उसकी वाइफ है वो रिप्लाई करते हैं, जो खाना बना रही थी, जो सपर का मतलब रात की जो खाना है उसको सपर कहती, और प्रिपेयरिंग मतलब शी वॉज मेकिंग, बना रहा था खाने को। तो वो रिप्लाई करता है कि यस गॉड विलिंग, अगर भगवान की इच्छा हो तो हमें बारिश ज़रूर मिलेगी, यानी पानी ज़रूर मिलेगी हमारे खेत को। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वोमन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। और तब तक उसकी जो बड़े बच्चे हैं जो वो खेत में काम कर रहे थे, और छोटे बच्चे जो घर के आसपास खेल रहे थे, तभी लेंचो की वाइफ सबको बुलाती है, चलो कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ, रात की खाना खा लेते हैं सब एक साथ मिलके। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, a big drop of rain began to fall. और जब सब खाना खाने बैठते हैं तभी, जैसे लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्ट के मतलब है जैसे किसी चीज़ को हम पहले से मान लेते, अनुमान लगाते हैं किसी चीज़ की, उसको प्रिडिक्ट कहते हैं। जैसे लेंचो ने बोला था कि शायद बारिश होगा, उसको प्रिडिक्शन कहते हैं। तो वहाँ पे जैसे लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगान टू फॉल, तब बड़े बड़े जो है बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो जाता है जब वो लोग खाना खाने बैठते हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। और लेंचो कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमें बड़े बड़े जो है क्लाउड की माउंटेन जो दिख रहा था, आ रहा है, अप्रोचिंग यानी हमारे तरफ आ रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। क्योंकि जब बारिश होता है उससे पहले आसमान में एक बादल दिखते हैं, बड़े बड़े बादल दिखाई देते हैं, तभी जाके तो बारिश होता है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। और लेंचो कहता है कि जो हवा है वो बहुत फ्रेश था, ताज़ी हवा और स्वीट, जैसे बारिश होने से पहले हवा होता है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तब लेंचो क्या करता है, वो बहुत खुश दिखता है कि बारिश को महसूस करने के लिए वो बाहर आता है। टू फील द रेन ऑन हिज बॉडी, सिर्फ वो अपनी शरीर पे बारिश की बूंद को महसूस करने के लिए वो बाहर आता है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, जब वो रिटर्न घर पे जाता है बारिश की बूंद को फील करने के बाद, जब घर पे जाता है वो कहता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये जो आसमान से गिर रहा है वो सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं है, सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स। ये सब जो है नए सिक्के हैं। क्योंकि वो बारिश को पैसे से कंपेयर कर रहा था। क्यों कंपेयर कर रहा था? क्योंकि बारिश होगा तो उसकी फसल और अच्छी होंगे, उसके फसल अच्छे होंगे तो उसको बेच के वो ज़्यादा पैसा कमा सकता है, इसलिए वो बारिश को पैसे से कंपेयर कर रहा था। द बिग ड्रॉप्स 10 सेंट पीसेस इन द लिटिल वन और 5। वो कह रहा है कि जो बड़े बड़े बारिश की बूंदे हैं वो 10 सेंट पैसे से, और जो है छोटे छोटे जो बूंदे हैं वो है 5 सेंट पैसे से उसके लिए। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain। और वो अब उस एक्सप्रेशन, अच्छे एक्सप्रेशन के साथ वो अपने खेत की ओर देखता है बाहर, और देखता क्या है कि अच्छा बारिश हो रहा है, और पूरे फील्ड को बारिश ने ऐसे घेर लिया कि पूरे मानो पर्दा हो गया उसकी फील्ड के चारों तरफ, यानी अच्छा बारिश हो रहा था। वो कार्टिन का मतलब पर्दा है जो हम अपने घर पे लगाते हैं दरवाजे में या विंडो पे, उसको ये वो कंपेयर कर रहा था कि ऐसे पर्दा की तरह जो है वो अपनी कॉर्न फील्ड है वो चारों तरफ से बारिश ने घेर लिया। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो। तब अचानक क्या होता है, सडनली अचानक से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, हवा जो है तेज होने लग जाता है। अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म बिगन टू फॉल। और जब हवा तेज होता है उसके साथ साथ ओले भी गिरना शुरू हो जाता है। ट्रूली डिड रिजेंबल द न्यू सिल्वर कॉइन्स। और जो है लेंचो कहता है कि ये बिल्कुल, ये जो आसमान से अभी गिर रहा है हेल स्टोन, वो सिल्वर कॉइन की जैसे दिख रहा था। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन ran out to collect the frozen pills। और कह रहा है कि जो बच्चे जो है वो बाहर आ जाते हैं जब ओले गिरना शुरू होता है उसको कलेक्ट करने के लिए। जब हम इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। तभी लेंचो कहता है कि अभी खराब हो रहा है, बस आई होप इट पासेस क्विकली। मैं आशा करता हूँ कि ये जो हील बरसना शुरू हुआ है वो रुक जाए, अभी वो जल्दी ख़त्म हो जाए, नहीं तो मेरा जो है कॉर्नफील्ड बर्बाद हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन वो जल्दी ख़त्म नहीं होता। इट डिड नॉट पास क्विकली। फॉर एन आवर द हेल रेन इन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली। लेकिन जो ओले जो है वो 1 घंटे तक लगातार बरसता रहता है, और हर तरफ वो ओले ही ओले दिखाई देता है। हील गार्डन और उसके मकई के खेत के ऊपर चारों तरफ ओले की जो है बारिश होता है। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सोल्ड। और जब वो दिखता है अपने फील्ड की तरफ, मकई खेत की तरफ, वो ऐसा लगता हो मानो किसी ने नमक से ढक दिया उसकी कॉर्न फील्ड को।
नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री, वो कहता है कि एक भी पेड़ में एक भी पत्ता जो है अभी नहीं बचा है, सब कुछ ख़त्म हो गया। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी मकई की जो खेत है वो पूरी तरफ से बर्बाद हो गया। डिस्ट्रॉय का मतलब ख़त्म हो जाना। द फ्लावर वर गन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो है फूल जो थी पेड़ में वो भी ख़त्म हो गया। लेंचो सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस, और लेंचो की जो हार्ट है वो दुख से भर जाता है। व्हेन द स्टॉर्म हैड बर्स्ट ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, ए प्लाग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। और जब बारिश ख़त्म हो जाता है, लेंचो उसके कॉर्नफील्ड, उसकी मकई की खेत की बीच में खड़ा होकर कहता है कि अ प्लाग ऑफ लोकस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर लोकस की झुंड आके मेरे खेत में कुछ वक्त खा के चले जाते तो इतना बर्बाद नहीं करते जितना इस हील ने मेरे पूरे कॉर्नफील्ड को बर्बाद कर दिया। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, हेल ने कुछ भी नहीं छोड़ा, हेल ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और वो अपने बच्चों को कह रहा है कि इस साल हमें कोई भी मकई नहीं मिलेगा। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, और उस रात उन सब के लिए बहुत दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, वो कहता है कि हमारे जो भी काम हमने किया है इस फील्ड को हार्वेस्ट करने के लिए, सब कुछ बर्बाद हो गया है। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और लेंचो कहता है कि हमारे पास कोई नहीं है, ना फैमिली है, ना कोई आसपास है जो हमें हेल्प कर सके, इस साल हम सब भूखे रहेंगे। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, लेंचो कहता है अपने बच्चों को। बट इन द हार्ट ऑफ all who lived in a solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उन फैमिली के लिए सिर्फ एकमात्र उपाय था गॉड, वो सिर्फ भगवान उनकी लास्ट हेल्प है। क्योंकि जो कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं उसके भगवान है, तो ये पूरे फैमिली भगवान के ऊपर निर्भरित है, क्योंकि उनके आसपास कोई नहीं है उनको हेल्प करने के लिए, एकमात्र खुदा है। डोंट बी सो अपसेट इवन दो इट सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, लेंचो अपनी फैमिली को कहता है कि तुम लोग उदास मत होना। अपसेट का मतलब उदास हो जाना, तुम लोग उदास मत हो। हाँ, लगता है कि ये हमारे टोटल लॉस हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, वो कहता है कि अपनी फैमिली को तुम लोग याद रखना, आज तक ना कोई भूखा मरा है ना कोई मरेगा। That's what they say, no one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of the one hope, the help of God, whose eyes, as he has been instructed, see everything when even what is deep in one conscience. वो कहता है कि याद रखना, भगवान को सब कुछ पता है, इतना तक पता है कि एक आदमी के दिल में क्या चल रहा है उतना तक भगवान को पता है। तो इसका मतलब क्या है, भगवान को सब कुछ पता है। हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, जो हील बरस के हमारे खेत बर्बाद हो गया, ये भी भगवान को पता है। तो तुम लोग चिंता मत करो, भगवान हमारे हेल्प ज़रूर करेंगे। द गॉड विल हेल्प अस। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड। लेंचो जो है अपनी खेत पर जो है बैल की तरह काम करते थे, लेकिन वो क्या है, ही नोज हाउ टू राइड, वो लिखना और पढ़ना उसको आता था। तो द फ्लोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगान टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। और उसके बाद जो नेक्स्ट संडे आता है, उस घटना के बाद जो संडे आता है, उस संडे के दिन जो डे ब्रेक के दिन में कुछ टाइम उनको मिलता है, जैसे हमारे एक स्कूल में रेस्ट टाइम होता है, लेजर जो हम कहते हैं, उस टाइम हम डे ब्रेक लेते हैं स्कूल की। तो उस खाली टाइम पे वो क्या करता है, लेटर को लिख के उसके बाद वो टाउन पे लेके जाता है उस लेटर को और जाके मेल बॉक्स में कर देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और वो खुदा तक लिखी गई लेटर था। गॉड ही रोड, और उसने लेटर में अभी क्या लिखा है वो आगे हमें पता चलेगा। उसने लिखा है, गॉड ही रोड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to leave until the crops come because the hail storm। लिखे वो इतना लिखे, वो डॉट डॉट यानी, और आगे कुछ नहीं लिखता है। तो यहाँ पे क्या लिखता है, वो भगवान को कहता है, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप हमें हेल्प नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरी पूरी फैमिली जो है इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, हमारे जो खेत उसको फिर से उसमें काम करने के लिए, फसल लगाने के लिए हमें 100 पैसे की ज़रूरत है। एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप्स कम, और जब तक दोबारा फसल नहीं आ जाता है तब तक हमें जीने के लिए टोटल खर्चा मिला के हमारे 100 पैसे की ज़रूरत है। बिकॉज द हेल, कारण हेल ने, उसने उसके बाद और कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसको पता है कि हाँ खुदा को ऑलरेडी पता है हील ने क्या किया। तो उसको लगा कि हील स्टॉर्म लिख के उसने छोड़ दिया, क्योंकि उसको खुदा को सब कुछ पता है। और आगे उसने लिखा, ज़्यादा नहीं लिखा है, बस मेन जो चीज़ ज़रूरत थी वो उतना तक लिखा है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने जब उस एनवलप में लिखा है टू गॉड, यानी जब हम किसी को लेटर सेंड करते हैं एनवलप के ऊपर हम उसके एड्रेस लिखते हैं। तो सेम इस प्रकार, क्योंकि लेंचो के पास उसके खुदा की कोई और कोई एड्रेस नहीं था, तो उसने सिर्फ टू गॉड लिख के एनवलप को छोड़ दिया।
put the letter inside and still trouble went to town at the post office. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. और वो इन्वॉल्व में टू गॉड लिखे वो टाउन पे चला जाता है, टाउन पे जाके उस पर स्टाम्प लगाता है उस एनवलप के ऊपर और लेटर को ड्रॉप जो मेल बॉक्स है उसमें वो डाल देता है. One of the employee who was a postmaster and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. और जब वो एक एम्प्लॉई जो है पोस्ट ऑफिस की जो आदमी है जो कलेक्ट करता है पोस्ट बॉक्स से लेटर, वो लेटर को लेके अपनी बॉस के पास जाता है हंस हंस के, जिसमें टू गॉड लिखा हुआ रहता है. नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्ट मास्टर हैड ही नो दैट एड्रेस. द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो कहता है कि मैंने अपने लाइफ में ऐसे एड्रेस नहीं देखा है, मुझे ना पता है. और ऑल्सो ब्रो वो लेके जब उसकी बॉस के पास जाता है, वो उसकी बॉस जो है फैट एमिएबल पर्सन, हट्टा गुट्टा मोटा पर्सन जो है वो भी हंसता है. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैप द लेटर ऑन हिज डेस्क कमांडेड व्हाट फेथ. लेकिन वो उसकी जो है बॉस जो है पोस्ट मास्टर जो है वो हंसता है, लेकिन वो तुरंत वो सीरियस हो जाता है और कहता है व्हाट ए फेथ. इस आदमी की जो फेथ है वो उसको मानना पड़ेगा. आई विश आई हैड दैट फेथ ऑफ द मैन हु रोट द लेटर स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड. वो कहता है कि शायद मेरा भी फेथ खुदा तक इतना होता जितना इस आदमी का है. वो आदमी अपने भगवान को इतना भरोसा करता है, शायद मेरा भी भगवान के ऊपर उतना भरोसा होता. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर कम अप विद एन आइडिया the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. वो कहता है कि हम उसको रिप्लाई करेंगे. जब वो ओपन करते हैं लेटर का, तब उसको पता चलता है कि इस लेटर को सिर्फ रिप्लाई देने से और इंक और पेपर खर्च करने से नहीं होगा, उसमें और बहुत कुछ है. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और वो अपनी जो है रिजोल्यूशन पर अटूट रहता है कि वो क्या है, वो लेटर को खुला देखा कि अभी 100 पैसे की ज़रूरत है, तो अकेला तो वो 100 पैसों इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि ये 100 पैसों एक उस लेंचो की पूरी साल की जो है खर्चा है. और उसके अलावा जो मकई की दोबारा यानी मकई को हार्वेस्ट करने के लिए खर्चा टोटल मिला के उसने एक साल का, तो अमाउंट तो बहुत बड़ा होगा, तो इसलिए वो एक ही आदमी उसको तो पे नहीं कर सकते. वो उसके लिए उसने क्या किया, उसके अपने फ्रेंड को बोला, उसके जो ऑफिस में जो एम्प्लॉय होते हैं दूसरे एम्प्लॉय, उनको बोला कि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा एज ए एक्ट ऑफ चैरिटी थोड़ा थोड़ा दान कर दो, मुझे ऐसे एक आदमी को हेल्प करना है. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. और यहाँ पे वही कह रहा है कि उस आदमी के लिए एक साथ इतना पैसा इकट्ठा करना इम्पॉसिबल था, इसलिए उसने हाफ से थोड़ा ज़्यादा, यानी 100 पैसे की जो हाफ अमाउंट होता है वो 50 पैसा होता है, 50 पैसे से थोड़े ज़्यादा उसने सेंड कर दिया. ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड. वो पैसे को उस एनवलप में रख के ऊपर गॉड लिख के वो सेंड कर देता है, जिससे लेंचो को लगे कि हाँ सच में भगवान ने उसको पैसा भेजा हो. द फ्लोइंग संडे लेंचो came a bit earlier than usual to ask if there were a letter for him. और उसके नेक्स्ट जो है संडे आता है वो थोड़ी अर्ली, तो यानी सुबह आ जाता है लेंचो और आके पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस में पूछता है कि मेरे लिए कोई ख़त आया क्या. It was a postmaster himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तभी जो है जो पोस्ट मास्टर जो है पोस्टमैन जो हिमसेल्फ वो ही आके क्या करता है उस लेटर को देता है. और पोस्ट मास्टर जो है वो अपनी कुर्सी में बैठ के ऑफिस से देख रहा है कि लेंचो क्या करता है उस लेटर को पाने के बाद. लेंचो शोड नॉट ए सिंगल सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. लेंचो वाज सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, बट he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could have denied Lencho what he had requested. लेंचो यानी लेटर को खोलता है, पैसे को काउंट करता है और वो गुस्सा हो जाता है. उसको लगता है कि खुदा तो मुझे मना नहीं कर सकते और ना वो पैसा भेजने से मुझे मना करते, तो ये गलती हुआ कैसे, मुझे पूरा पैसा क्यों नहीं मिला, तो वो गुस्सा हो जाता है. Immediately Lencho went up to the window to ask for a paper and ink. On the public writing table he started to write with much winkling of his brow, caused by the effect he had to make express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then fixed to the envelope with a blow of his fist.
और वो कहता है क्या करता है तो तुरंत फिर से वो विंडो पे आता है, जैसे पब्लिक जो पोस्ट ऑफिस में एक विंडो होता है वहाँ पे जाके उनको कहता है कि मुझे पेन और पेपर चाहिए। वो आके फिर से वो लिखना शुरू कर देता है। वहाँ पे जो पब्लिक टेबल होता है पोस्ट ऑफिस में, लोग जाके अपने जो भी लिखना हो वो वहाँ पे एक टेबल रखा जाता है और लोग लिखते हैं उसमें, उस टेबल पे अपने पेज रख के। तो वहाँ पे जाके वो लिखना शुरू कर देता है और उसकी जो आईब्रोज है विंकलिंग, मतलब जैसे लोग गुस्से होते हैं तो उनकी फेस के एक्सप्रेशन होता है, तो सेम उस तरह लेंचो का भी एक्सप्रेशन था। द मोमेंट द लेटर फॉल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट master went to open it. It said, God of the money that I asked for, only 70 pesos reach me. Send me the rest since I needed it very much. तब वो क्या करता है, फिर से लेटर को लिखे उसमें स्टैम्प लगा के फिर से वो मेल बॉक्स में सेंड कर देता है, यानी मेल बॉक्स में उसको डाल देता है। जब वो पोस्ट मास्टर भी देख रहा था, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय सब देख रहे थे कि लेंचो कर क्या रहा है, लेंचो के फेस में कोई एक्सप्रेशन, यानी उसको पैसे मिलने के बाद भी वो खुश नहीं होता है, उल्टा उसको ऐसे गुस्से गुस्से लगता है। फिर से वो लेटर लिखता है, तो उस लेटर में उसने लिखा क्या है, दूसरे सेकेंड लेटर में वो जानने के लिए पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय जो है वो जाते हैं क्विकली, जाके उस लेटर को उठाते हैं। और उस लेटर में क्या लिखा रहता है कि ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड, वो लगता है गॉड ऑफ द मनी, जो पैसा आपने सेंड किया, आई आस्क्ड, मैंने जो मांगा था, ओनली 70 पैसे रीच मी, सिर्फ 70 पैसे मुझे मिला है। सेंड मी द रेस्ट, बाकी पैसा आप मुझे भेजिए। सिंस आई नीडेड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे वो पैसा बहुत ज़रूरी है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ कुक लेंचो, उसने वो उतना तक लिख दिया कि आप अगली बार जो पैसा भेजेंगे वो मुझे पोस्ट ऑफिस की तरफ मत भेजा करें, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वो चूर है, बंच ऑफ कुक है, तो आप मुझे पोस्ट ऑफिस की थ्रू पैसा ना भेजिए, उतना तक लिख दिया लेंचो ने। अभी आप बताएं कि यहाँ पे कौन सही कौन गलत, विश्वास किसको कहाँ पर करना चाहिए। ये स्टोरी यही दिखाता है कि हम विश्वास जो करते हैं वो कभी कभी खुदा हमें हेल्प करना चाहते हैं कि वो खुदा डायरेक्ट हेल्प नहीं करते हैं, लोगों की मदद से वो हमें हेल्प करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, लोगों का भी कभी कभी विश्वास कर लेना चाहिए। ये यहाँ पे जो है लेंचो वो एक फार्मर है, लेकिन उसकी जो विश्वास वो सही है, लेकिन उतना एक्सट्रीम लेवल की विश्वास ये भी सही नहीं है, क्योंकि उसने खत लिख दिया। भाई मानो आजकल कौन खत लिखता है भगवान को, एड्रेस, यानी रीजनेबल नहीं है। और उसने वो भी बिलीव नहीं किया, किसी आदमी ने उसको हेल्प किया, उल्टा उसने क्या किया, उस आदमी को चोर बोल दिया।